भूत और चुड़ैल की स्टडी। रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, मानो जैसे बहुत जोरों की बारिश होने वाली हो। तभी आकाश में एक भयानक चील चुड़ैल के ऊपर एक भयानक भूत बैठकर गांव की तरफ आ रहा होता है। बस कुछ ही समय में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। देखो देखो, वहाँ छत पर एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा है। हमें अपना शिकार मिल गया। गांव का एक बच्चा अपने माता पिता को बिना बताए अपनी छत पर बॉल से खेल रहा होता है, जिसका नाम करण होता है। आज तो मैं छत पर खेलूंगा। वैसे भी मम्मी पापा मुझे बाहर खेलने नहीं देते। तभी चील चुड़ैल और भूत करण के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर करण की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। भूत, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चील चुड़ैल और भूत है। ये तो मुझे खा जाएंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। बच्चा नीचे जाने के लिए चिड़ियों की तरफ भागता है, लेकिन इतने में चील चुड़ैल उसे दबोच लेती है। कहाँ जा रहा है हमसे बचकर? तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम बच्चों को क्यों मारती हो? पता चल जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चील चुड़ैल करण को मार देती है, जिसके बाद वो उसके शरीर से उसकी आत्मा खींच लेती है और उसकी आत्मा को कैद करके अपने साथ कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है। उस कब्रिस्तान में पहले से ही कई बच्चों की आत्माएं थी, जिसके बाद चील चुड़ैल और भूत सभी बच्चों की आत्मा इकट्ठी करके कब्रिस्तान के अंदर उन्हें पढ़ाते हैं। हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। बस एक बच्चे को और मार के उसे भी कब्रिस्तान में लाकर पढ़ाना शुरू करें तो हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। सही कहा तुमने, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। अगले दिन करण की माँ सावित्री करण को यहाँ वहाँ ढूंढती है, जिसके बाद सावित्री को उसकी छत पर उसका मरा हुआ बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हाय राम, ये मेरे बच्चे का इतना बुरा हाल किसने किया? किसने मेरे बच्चे को मार दिया? सावित्री को रोता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उसकी छत पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक काकी कहती है, मुझे तो ये काम चील चुड़ैल और भूत का लग रहा है, क्योंकि गांव से बच्चे गायब वही कर रहे हैं। हाय राम, अरे काकी, मेरे बच्चे ने उस चील चुड़ैल और भूत का क्या बिगाड़ा था जो वो मेरे बच्चे को मार कर चले गए? बेटा, बिगाड़ा तो किसी भी बच्चे ने नहीं है। वो चील चुड़ैल और भूत गांव के सभी बच्चों को मारते जा रहे हैं। तभी एक और औरत रोते हुए कहती है, बहन, मेरी भी बिटिया को उस चील चुड़ैल और भूत ने मार दिया। मुझे भी उनसे बदला लेना है। वो दोनों गांव के सभी बच्चों को मार चुके हैं। अब बस एक ही बच्चा बचा है। हम सबको इसका ध्यान रखना होगा। उस रात सभी बारी बारी से उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। रात के 3 बज जाते हैं और तभी सब लोग सो जाते हैं और चील चुड़ैल हवा में उड़ते हुए भूत को अपने ऊपर बिठाकर गांव में ले आती है, जिसके बाद मौका देखकर उस बच्चे को दबोच कर ले जाती है और मार देती है। जिसके बाद वो बच्चे की आत्मा उसके शरीर से निकाल लेती है और उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाती है, जहाँ पहले से ही और बच्चों की आत्मा मौजूद होती है। आखिरकार हमने गांव के सभी बच्चों को मार ही दिया। चलो अब इन बच्चों को मिलकर पढ़ाते हैं। चील चुड़ैल और भूत दोनों मिलकर मरे हुए बच्चों की आत्माओं को कब्रिस्तान में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल और भूत से पूछता है,
तुम दोनों ने इस बच्चे को क्यों मारा है? इन्हें मारने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों पर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम तुम्हें सारा सच बताते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे स्कूल में हमारा एक कंपटीशन था जिसमें हम दोनों टीचरों ने पार्टिसिपेट किया था। एक दिन हम दोनों अपने परिवार से छुपकर जंगल में मिलने गए थे। उस दिन हम दोनों अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जहां हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे उसके नीचे एक गुफा थी जिसमें एक ऋषि मुनि कई सालों से तपस्या कर रहे थे। अचानक ही गुफा का ऊपरी सिरा टूट गया और हम दोनों गुफा के अंदर गिर गए, जिसके बाद उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था? हम दोनों ऋषि मुनि के आगे बहुत खिड़खिड़ाए। हमने उनको अपनी परेशानियां बताई, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि वो हमें श्राप दे चुके थे। उन्होंने मुझे इंसान से भूत बना दिया और मंजू को एक भयानक चुड़ैल बना दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक हम गांव के सभी बच्चों को मारकर उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम बस मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए हम गांव के सभी बच्चों को मारकर यहाँ कब्रिस्तान में पड़ा रहे थे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तांत्रिक बाबा थोड़ी देर तपस्या करके ऋषि मुनि को वहाँ बुला लेते हैं, जिसके बाद ऋषि मुनि उन्हें अपने श्राप से आजाद कर देता है और वो वापस से इंसान बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी मृत बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तभी रजत और मंजू सबसे कहते हैं, हम दोनों ने जो भी किया हमें उसका बहुत पश्चाताप है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिसका भुगतान हम कर चुके हैं। हम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं और फिर कभी इस गांव में वापस लौट कर नहीं आएंगे। भूत और चुड़ैल की स्टडी। रात का समय था, चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी